नाज़रीन, मैं हूँ मोहम्मद ज़ुबैर, अवाम की आवाज़, राइट मालूमात के साथ अपने और आपके चैनल राइट टीवी पे। नाज़रीन, जैसा कि पीटीआई का धरना एक बड़ा धरना था, जैसे कि इस्लामाबाद उन्होंने धरना दिया और फिर लाहौर की जो कॉल थी उसके अंदर भी काफ़ी लोग जो हैं वो मौजूद थे। मगर मैंने यहाँ तक देखा कि लीडरशिप लाहौर की जलसे में जो धरने में मौजूद नहीं थी। जैसा कि गंडापुर साहब अगर इस्लामाबाद आए हैं, उसके बाद उन्होंने जो कहानी बयान की है कि मुझे गायब कर दिया गया और वो कहते हैं कि मैं पैदल जाके कितने ज़िले गुज़र के वो मैं अपना पेशावर पहुंचा हूं। तो मैं आवाम से ही जानूंगा, जैसा कि पीटीआई के जो कारकुन हैं वो ख़ासी तौर पे मुतासर, बल्कि उनको परेशानी हुई है कि हमारे साथ हुआ गया है। जैसे कि वहाँ से इतने ज़्यादा लोगों को इस्लामाबाद में ला के खड़ा कर दिया और आप चल के भाग के चले गए। तो मैं आवाम से पूछूंगा, ख़ासकर पीटीआई के लोगों से पूछूंगा कि वो कितने अपसेट हुए हैं इस फैसले से, लीडरशिप से। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हसनैन रज़ा नाम। क्या कहेंगे, जैसा कि इमरान खान अगर कंटेनर पे खड़ा होता तो वो तो कितने कितने दिन अपने कारकुन को, वर्कर को नहीं छोड़ता। जैसे कि गंडापुर साहब का पता नहीं चला, वो चले गए, क्या हुआ, क्या कहेंगे, वो सच्ची कहानी है कि नहीं? जी हम भी बहुत मायूस हैं इस वजह से कि अगर उनको किसी ने उठाया तो उसको कोई देखता तो सही ना उसको। तो इमरान खान ने उसको आगे किया था, तो इसलिए हम इमरान खान के कहने पर जो अली अमीन गंडापुर के साथ थे। तो अब जब तक इमरान खान का अंदर से कोई स्टेट नहीं उनकी आती तो हम कुछ कह नहीं सकते। तो अभी तक तो मायूस ही हैं अली अमीन गंडापुर साहब से कि इस तरह छोड़ के उन्होंने नहीं जाना चाहिए था। जिस तरह वो बता रहे हैं इस तरह मुश्किल है ना, अगर वो गए हैं तो या खुद गए हैं, तो अगर उसको किसी ने उठाया तो कोई तो देखता उनको ना, कोई तो मसला पेश आता ना। इतना आसानी से तो ऐसा तो हुआ भी नहीं कि कोई आया जादू हुआ को उसको उठा के ले गया। गंडापुर साहब ने जो एक कहानी बयान की है, जो स्टोरी बयान की है कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, आप क्या कहेंगे? क्या गंडापुर साहब सही कह रहे हैं? क्या ऐसे है? देखिए अभी हम कुछ कह भी तो नहीं ना सकते, हम इतने तज्ज़ियाकार तो हैं नहीं, लेकिन अब हमारी आखिरी उम्मीद जो है वो इमरान खान ही है कि जब तक वो अलाउ नहीं करते हम कुछ भी नहीं कह सकते। वो स्टेट उनकी स्टेट का इंतज़ार है। कारकुन है वो डिसार्ट तो नहीं हुए ना? नहीं हुए हैं जी, बहुत ज़्यादा हुए हैं जी, बहुत हुए हैं। जैसे कि सोशल मीडिया की अगर बात करें तो लाइनें लगी हैं पीटीआई के कारकुनों की, वो उसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं। ख़ासकर पीटीआई के ऊपर तनकीद हो रही है इस वक्त, उनकी लीडरशिप पे तनकीद हो रही है। तो अगर ऐसे चलता रहा तो क्या फिर कौन सा लीडरशिप है जो खड़ा करेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? जी बस ये इसी वजह से तो हम परेशान हैं कि इमरान खान ने अपनी जगह पे जो है अली अमीन गंडापुर साहब को खड़ा किया था, तो इस वजह से उनका अचानक गायब हो जाना बहुत मायूस कुन है। तो अब हम कुछ कह तो नहीं सकते, तो बाकी इमरान खान की कॉल का इंतज़ार है कि वो क्या कहते हैं, क्या स्टेटमेंट है उनकी कि कौन है अब लीड कौन करेगा, कि क्या ये सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। इसके अलावा तो हम कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, आप कहते हैं कि अभी तक कोई पता नहीं है कि ये सच है कि झूठ है, और खान साहब का आप इंतज़ार कर रहे हैं? बिल्कुल उनका इंतज़ार कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे इस बारे में? मेरा तो कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे नहीं पता इन चीज़ों का। क्या कहेंगे गंडापुर साहब जो छोड़ के चले गए कारकुनों को और नहाते बेचारों को पे, फिर रात कैसी गुजरी होगी? तो क्या आप इस हकीकत को सही समझते हैं कि गंडापुर पैदल वहाँ पे पहुँच गया? नहीं, ऐसा नहीं है। ये वक्तन फ़वक्तन हर रोज़ हर ज़माने में करबला लगता है, तो उधर जो हुसैनी होते हैं ना वो रुकते हैं, जो यजीदी होते हैं वो भाग जाते हैं। ये अवाम को रिप्रेजेंट कर रहे थे यार, इनको उधर से नहीं भागना चाहिए था। इधर से तो दावे ये कर रहे हैं कि इस दफ़ा हम पहुंचेंगे और उधर पहुंच के हम अपनी सारी तमाम एक्सपेक्टेशन पे उतरेंगे और हम इमरान खान साहब को रिहा करके फिर वापस आएंगे। मगर हुआ ये कि वही किया जो पीछे साबका कारकुनों ने किया, पीटीआई के जो साबका लीडर थे उन्होंने किया, वही इन्होंने किया। उनमें इनमें कोई फ़र्क नहीं है यार। जैसा कि गंडापुर साहब कहते हैं मेरे तो जेब में 1 रुपया भी नहीं था, मैं पैदल वहाँ से निकल के पहुँच गया। तो आप देखेंगे कारकुनों ने पे क्या बीती होगी, उनके क्या कसूर है जो 800 उन्होंने गिरफ्तार कर लिए? मेरी बात सुने, ये कैसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि एक मिनिस्टर है, एक केपीके का वज़ीर आला है यार, उसकी पॉकेट में पैसे ना हो, उसके एटीएम में पैसे ना हो। ये कहानियाँ सुनाई जा रही हैं। पिछले दिनों में भी इमरान खान के जब 9 मई वाला वाक़या हुआ तो जो गवर्नमेंट थी उन्होंने अरेस्ट किया अवाम को अरेस्ट करने के बाद इमरान खान का पता है बयान क्या आया था? उन्होंने कहा था ये जो लोग अफवाहें फैला रहे हैं ये इनका तो हमसे वास्ता ही नहीं है, हत्ता कि वो निकले पीटीआई के लिए हुए थे। तो जब भी अपने ऊपर किसी भी लीडर की बात आती है ना, वो चाहे इमरान खान हो, सरदारी हो
नवाज शरीफ हो, वो भाग जाते हैं। ये देखो इनको बात देनी आ गई तो उन्होंने कहा हमारी पार्टी का बंदा ही नहीं है, मतलब हमारी पार्टी के लिए ये लोग काम नहीं करते, ताकि निकले ये पीटीआई के लिए थे। तो हर दौर में हर ज़माने में ऐसा ही होता है। आप क्या कहते हैं कि जैसे कि लाहौर में कॉल दी गई तो यहाँ पे कोई लीडरशिप मौजूद नहीं थी, खाली कारकुन जो थे वो सड़कों पे आपको नज़र आए होंगे, बड़ी तादाद में नो डाउट निकले, क्या कहेंगे लिडरशिप चली जाती है? लीडरशिप वैसे ही डूब गई है। ये जो इन हुकूमत ने दफ़ा लगाई हुई है ना, मैं पहली बात तो अवाम को सल्यूट करता हूँ। जितनी भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, आप उनकी हिस्ट्री देख लें, वो एवोल्यूशन लेके आए हैं, ठीक है, वो इनकलाब लेके आए हैं, उसके बाद तरक्की पॉसिबल हुई है। ये अवाम निकलती है यार, कोई लीडर ही नहीं है हमारे पास। एक लीडर है उसको अंदर किया हुआ है, एक लीडर है वो बाहर बैठा हुआ है, ठीक है। ये क्या सीन है यार, ये सब का सब हमारे साथ ड्रामेबाजी की जा रही है, सब का सब हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। इससे बढ़कर कुछ नहीं है यार। आप हिस्ट्री उठाएं, ठीक है, आप 1000 ईस्वी से हिस्ट्री उठाएं, हम हैं ही ग़ुलाम यार, ठीक है। स्लेव डेंसी आई, ठीक है, उसमें 500 साल स्लेव डेंसी ने गवर्नमेंट की 1526 तक, 1216 से लेके 1526 तक सब गुलाम थे। आगे से मुगलिया ख़ानदान आया, ठीक है, उनकी आप हिस्ट्री पढ़ेंगे आपको पता चलेगा यार वो भी ग़ुलाम थे। आगे से जंग आज़ादी हुई 1757 में शुरू हुई, 1857 तक उन्होंने कब्ज़ा कर लिया बर सगीर पर। बर सगीर के बाद फिर 1947 के बाद हमने मज़हब के नाम पर मुल्क बनाया, उसके बाद भी हम ग़ुलाम ही हैं। आज 24 वज़ीर आज़म गुज़र चुके हैं, 14 सदर गुज़र चुके हैं, और उसके बाद 11 जो हैं चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ गुज़र चुके हैं, 4 कमांडर गुज़र चुके हैं। ये सारे सरकमस्टांसेस गुजारने के बाद 1000 साल पहले भी हम ग़ुलाम थे यार, आज भी हम ग़ुलाम हैं। ये देखें मुसलमानों ने 1000 साल हुकूमत करने के बाद फिर हम नीचे आए, कैसे आए? क्योंकि हम ग़ुलाम कौम थे। जब अकबरिया ख़ानदान की गवर्नमेंट आई, देखें तो उन्होंने क्या किया, मतलब उनके रवैये देखें, वही नस्ल आगे चल के इधर आई है, वही लोग, वही सोच। 1000 साल से वही हम ग़ुलामी कर रहे हैं, 1000 साल से वही हम ग़ुलामी का शिकार हैं, और आगे भी यही सूरत हाल है। देख लें, आपके सामने है सभी। आप क्या कहते हैं, इमरान खान साहब ग़ुलामी से निकाल रहे हैं? एब्सोल्युटली यार, जो एक नज़रिया होता है ना, ठीक है, वो आपको कहीं ना कहीं से उठा के कहीं ना कहीं आगे। क्या कहेंगे पीटीआई का जो इतना बड़ा धरना इस्लामाबाद में और गंडापुर वहाँ पे अकेले कारकुनों को छोड़ के चले गए, क्या कहेंगे, वो बात कहाँ है, सच है कि नहीं? बात बिल्कुल सच है। ये उनको वैसे करना नहीं चाहिए था। इलाके के चीफ मिनिस्टर हैं, सूबे के चीफ मिनिस्टर थे वो, आप भी आए और अपने कारकुनों की हौसला अफजाई करते खड़े होते, साथ खड़े होते हैं। अगर कोई मसला भी होता तो परेशानी थी पीछे से, आपको पता लग गया था कि मेरे पीछे एजेंसियाँ लगी हुई हैं, तो तब भी आप अपने पूरा डर के मुकाबला करते, तो फिर पता लगता कि पीटीआई के मुकाबला, हाँ ये टाइगर हैं ये लोग। पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। पहले भी लाहौर आए तो बीच में से भाग के चले गए थे, और अब भी वो वहीं से बीच में से और पे कहते हैं जी मुझे अगवा कर लिया गया, जी मुझे इतना कर दिया गया, मैं कोई दहशतगर्द हूँ। ये तो तुम्हारे पर खुद इल्ज़ाम लग रहा है, खुद आपने वो इल्ज़ाम खुद लगवा रहे हो। आप कहते हैं कि गिरफ्तारी दे देते? देनी चाहिए थी सबके कारकुनों के सामने, गिरफ्तारी देते तो पता लगता कारकुन जोश में आया था अपने आप ही। बिल्कुल जाहिर है, जब कारकुन देखेगा जी हम यहाँ अकेले खड़े हैं और हम ही डंडे खा रहे हैं और हमारे लीडर तक सारी गायब हो गई है, लीडरशिप तो वैसे भी गायब हो गई थी। और फिर वज़ीर आला KP के, वज़ीर आला KP के, इतना बड़ा उनका ओहदा था, आपको डट जाना चाहिए था, डट जाना चाहिए था। मैं सूबे का भी चीफ मिनिस्टर हूँ भाई, मैं अब अपने अवाम के लिए आया, मैं अब अवाम के लिए लिख रहा हूँ यहाँ पर, मैं अपने को नहीं लिख रहा, मैं तो अवाम के लिए लिख रहा हूँ, पर वो उन्होंने नहीं किया, लिहाजा ये बनता भी नहीं था उनको। मायूस हुआ है आप खुद भी डैमेज हो। क्या कहेंगे, जैसा कि पीटीआई का धरना इस्लामाबाद में और बड़ी रुकावटें अबूर करके वो इस्लामाबाद पहुँच गए, गंडापुर साहब गायब हो गए, क्या कहेंगे, इस बात को कितनी हकीकत में देखते हैं आप? पहली बात तो ये है कि अल-यमीन को जो सीट मिली हुई है वो वज़ीर आला KPK की हैसियत से, तो उन्होंने ये बहुत गलत काम किया है। आवाम को वो टोपी करा के खुद भाग गए, इस तरह तो नहीं करना चाहिए। अपने कारकुनान को अकेले छोड़ के भाग गए, या तो फिर वो गिरफ्तारी दे देते या फिर उनका साथ देते। तो मेरे ख्याल से ये बहुत उन्होंने गलत किया है, और मैं तो उनका बिल्कुल बाइकआउट करूँगा। मैं उनका कहते पीटीआई के जो कारकुन है वो मायूस हुए? वो तो बहुत ज़्यादा मायूस है, जाहिर सी बात है। हज़ारों करोड़ों आवाम थी वहाँ पे, हज़ारों में आवाम थी, लाखों में, लेकिन उन्होंने बहुत छोड़ दिया बस। तो मेरी सबसे दरख्वास्त ये मुल्क की कदर करे और ऐसे लीडरों से मैं। आप क्या कहते हैं, इमरान खान की कॉल और गंडापुर का भागना, ये
नहीं है? बिल्कुल, ये अली अमीन जो बंदा है ये करप्ट बंदा है, ये उठाता है, बोलता तो मैं तो सही हूँ। आप क्या कैसे कहते हैं कि वो तो कहता है मैं ठीक हूँ, मैं भागा हूँ, तो मैं तो गलत नहीं भागा, मुझे तो गिरफ्तारी के लिए आए। बस इसने बहुत गलत किया है। हम इसका मुकम्मल तौर पे अब बाइकआउट ही करेंगे, क्योंकि हमारे पास और कोई हल नहीं है। इसने जो हमारे साथ वादे किए थे और इस जैसा आप देखें कि कारकुनान को नहीं करना चाहिए था, या गिरफ्तारी दे देता या फिर कारकुनान करना था। जी भाई, आप क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ कि उसने किया तो गलत है, तो उस तरह भाग गया। वो वाम बेचारी वहीं सड़कों पे धक्के खा रही है, रुल रही है, और वो खुद भाग गया। यही है बस, और तो कुछ नहीं। आप क्या कहते हैं कि उसको रुकना चाहिए था वहाँ पे? उसको रुकना चाहिए था और वाम का साथ देना चाहिए था, लेकिन वो भाग गया। अभी जो वाम बेचारी उसके पीछे अपनी जो मजदूरी, मैंने मजदूरी के पैसे इकट्ठे किए हुए थे, 800 से ज़्यादा गिरफ्तारियाँ हो चुकी हैं। तो हाँ, तो वो आवाम का ही नुकसान है ना इसमें, आवाम का ही नुकसान हो रहा है, बाकी तो बात नहीं है। आप कहते हैं कि अगर वो उसने भागना था तो फिर आवाम को बता के जाता मैं अगर वाम को बता के जाता तो वाम तो जाने नहीं देगी ना उसको। इस तरह वाम को थोड़ी बताना था उसने कि मैं जा रहा हूँ, अब इस तरह ही छुप छुपा के उसने जाना। गंडापुर साहब कहते हैं मैं पैदल चला गया, क्या वो पैदल चला गया रात को अंधेरे? नहीं, ये कोई खुफिया एजेंसी उसको लेगी, पता नहीं कहाँ लेगी, वाम को पता नहीं है उसका। लेकिन अभी वो अपने महफूज मुकाम पे पहुँच गया है और वाम धक्के खा रही है, आवाम तक लेकिन उसने गलत। तो अगली कॉल अगर पीटीआई दे तो आप क्या कहेंगे? लोग निकलेंगे इतनी बड़ी तादाद में? अभी लोग इमरान खान के साथ तो है, उसके साथ उनकी मोहब्बत तो है, शायद इमरान खान के कहने से वो दोबारा निकल सकते हैं, लेकिन कभी शायद दूसरे किसी आप कहते हैं कि गंडापुर को छोड़ सकते हैं, खान को नहीं छोड़ सकते? नहीं, खान को नहीं छोड़ सकते। वाम खान के साथ है, लेकिन उसको छोड़ नहीं सकते। अच्छा, आप कहती है खान के साथ शाना बशाना खड़ी है? वाम है खान के साथ, और काफ़ी वाम है खान के साथ। पहाड़ों की चोटी पे दे के कॉल उधर पहुंचो तो अवाम पहुंच जाएगी क्या? अवाम की मोहब्बत भी है ना, अवाम उससे मोहब्बत करती है, और वाम खान जहाँ पे बुलाएंगे वो जाएगी वाम उसके पास। अस्सलाम वालेकुम।